सो वेलकम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो बात करने वाले हैं दून यूनिवर्सिटी देहरादून के बारे में। एज मोस्टली बच्चों को डाउट आ रहे थे, लाइक आपका एडमिशन सीयूईटी बेसिस पे होगा या फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है दून यूनिवर्सिटी के अंदर, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा एंड आपका लास्ट डेट ऑफ एडमिशन क्या होगा। So, इसके अकॉर्डिंगली आपके जो भी क्वेश्चन थे सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक वॉच करना। एंड अगर कोई डाउट रह जाता है सिंपली आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आपको जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल रहा है आप वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। सो एज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं आपका पूरा एडमिशन कैलेंडर क्या रहने वाला है। सो आपका जो एडमिशन कैलेंडर है 2026 के अंदर, इसको फॉलो करा जाएगा। तो जो आपका नोटिफिकेशन ऑफ एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी ने 15/4/2026 वेडनेसडे को डिक्लेयर कर दिया था। एंड इसके अकॉर्डिंगली आपकी जो फॉर्म फिलिंग थी, मींस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स थे, वो 27/4/2026 मंडे से फिलअप होना स्टार्ट हो गए थे। एंड इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलिंग की, वो आपका 31/5/2026 संडे रहने वाला है। एंड इसके अकॉर्डिंगली आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 18 एंड 19 जून 2026 को होगा, थर्सडे एंड फ्राइडे को। एंड ये जो डेट है वो टेंटेटिव में भी आपको चेंज देखने को मिल सकता है, या फिर जो भी होगा इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। सो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को 27 से लेकर 31 मई के बीच में अपने फॉर्म्स को फिल कर लेना है। एंड इसके अकॉर्डिंगली आपको दोबारा आपको फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। सो सभी लोग ध्यान से अपने फॉर्म को 31 मई से पहले पहले फिलअप कर लेना। देन आपका जीडी एंड पीआई जो काउंसलिंग है आपकी एमबीए की, वो 21/6/2026 से लेकर 28/6/2026 के बीच में देखने को मिलेगा। एंड जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करा जाएगा आपका 30/6/2026 ट्यूसडे को। एंड जो आपकी मेरिट लिस्ट है पब्लिक करी जाएगी 10/7/2026 फ्राइडे को। देन अकॉर्डिंगली आपका जो काउंसलिंग है एंड रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो आपकी 20/7/2026 से लेकर 31/7/2026 के बीच में सबमिट करी जाएगी। देन आपका ओरिएंटेशन सेशन जो है न्यू स्टूडेंट्स के लिए आपका 3/8/2026 को मंडे को ऑर्गेनाइज करा जाएगा। एंड ये जो ओरिएंटेशन सेशन होगा वो यूजी एंड पीजी वाले बच्चों के लिए होगा। सो आई होप आपको सारी डेट्स क्लियर हो गई होंगी कि आपका एडमिशन कैलेंडर क्या रहने वाला है 2026 के अंदर। एंड अकॉर्डिंगली पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी आपको अलग से इन्फॉर्म कर देगी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं आपका यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है एंड उनके अंदर आपको एडमिशन किस बेसिस पे देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जितने ही प्रोग्राम्स हैं एंड जो आपका ड्यूरेशन है, सीट्स कितनी है एंड मोड ऑफ एडमिशन क्या होगा एंड एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, यहाँ पे मेंशन है। मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, आपका जो एडमिशन होगा दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर, सिंपली आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा दोनों यूनिवर्सिटी का, उसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। एंड कोई भी सीयूईटी की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। बेसिक क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। एंड जो आपके साइंस रिलेटेड जो कोर्स है उनमें एडमिशन लेने के लिए आपका क्लास 12 में साइंस स्ट्रीम होना कंपलसरी है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका दोनों यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पे आपके एडमिशन लिए जाएंगे दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर। अकॉर्डिंगली यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे आपके कोर्सेज हैं यहाँ पे मेंशन है। सो लाइक फर्स्ट कोर्स है आपका बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, लाइक ये आपका 4 साल का कोर्स है, इसके अंदर आपके 8 सेमेस्टर है, 40 सीटें। इसमें आपका एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे लिया जाएगा। इसमें आपको क्लास 12 पास आउट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के साथ आपको पास आउट होना कंपलसरी है। इसके अकॉर्डिंगली बीएससी केमिस्ट्री का भी यहाँ पे मेंशन है कि इसके लिए भी आपको एंट्रेंस टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। इसमें भी आपको क्लास 12 पास आउट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या फिर बायो से। सो अकॉर्डिंगली क्लियर हो गया होगा, यहाँ से आप सारी चीजें रीड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके जो बीटेक एंड जो बीएससी कंप्यूटर साइंस के जो दो कोर्सेज है, इसमें आपका जो एडमिशन है वो जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे होगा। जिसमें आपको अपना क्लास 12 जो है पास आउट होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ, देन आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड आपका जो बीटेक है ये भी 4 साल का है फुल टाइम। एंड जो आपका बीएससी है ये भी आपका 4 इयर्स का 8 सेमेस्टर का आपका जो पूरा कोर्स है। एंड बीटेक के अंदर आपकी 80 सीटें एंड आपकी बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर 40 सीटें। एंड दोनों के अंदर आपका जो एडमिशन है वो जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे होगा। एंड दोनों के अंदर ही आपको क्लास 12 पास आउट होना है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ, देन आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। देन अकॉर्डिंगली स्कूल ऑफ डिजाइन के अंदर भी बेसिक रिक्वायरमेंट आपका एंट्रेंस टेस्ट है एंड आपको क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। देन अकॉर्डिंगली बीए ऑनर्स के अंदर भी आपको क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, एंट्रेंस टेस्ट बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। एंड 4 साल का आपका कोर्स है, इसमें 50 सीट है। देन आपका बीकॉम के अंदर भी सेम आपका अप्लाई होता है। एंड यहाँ पे जो कोर्सेज है बीबीए बीकॉम ऑनर्स आपका सिंपली सेम अप्लाई होता है, आपका एंट्रेंस टेस्ट बेसिस पे क्लास 12 आपको पास आउट होना कंपलसरी है। देन आपके जो लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं लाइक बीए इंग्लिश, बीए स्पेनिश, बीए जर्मन, बीए चाइनीज, बीए जैपनीज एंड बीए फ्रेंच, इसमें आपके जो कोर्सेज है 4 साल के कोर्सेज है। एंड इसमें आपको 8 सेमेस्टर देखने को मिलेंगे। आपका इसमें सीट्स जो है यहाँ पे मेंशन है, इसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। एंड जो आपका एडमिशन है वो एंट्रेंस टेस्ट बेसिस पे होगा, सभी के अंदर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। एंड आपको क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। एंड इसके अकॉर्डिंगली आपके जो स्कूल ऑफ साइंस के जो आपके कोर्सेज हैं यहाँ मेंशन है, इसके अकॉर्डिंगली बेसिक रिक्वायरमेंट आपका सेम रहने वाला है। एंड आपके कोर्सेज यहाँ पे मेंशन, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके बेसिक
रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज है, यहाँ पे भी इनके कोर्सेज के नाम मेंशन है, सीट्स मेंशन है, मोड ऑफ एडमिशन मेंशन है, एंड जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन, अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि फालतू का टाइम आपका कंज्यूम होगा। मैं इसकी जो लिस्ट है, आपको जो प्रोस्पेक्टस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहां से आप खुद चेक कर सकते हैं। सो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देन यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हैं। देन अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके से होगा, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो एज आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस रहेगा, आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट रहने वाला है। आप प्रोस्पेक्टस के अंदर पेज नंबर 26 चेक करना, वहाँ पे आपको सारे सिलेबस देखने को मिल जाएंगे कि जितने प्रोग्राम्स है लाइक एमएससी इन फिजिक्स, इसके अंदर आपका जो है वन क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग क्वेश्चंस एट द लेवल ऑफ बीएससी एंड फिजिक्स बेसिक्स एंड अप्लाइड। सो अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस जो रहेगा आपका यहाँ पे मेंशन है, इसके अकॉर्डिंगली आपको जो है अपने पेपर के अंदर, अपने एग्जाम्स के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लाइक बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आपका जो एडमिशन है वो जेई मेंस स्कोर के बेसिस पे होगा। लाइक आपका कंप्यूटर साइंस के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मेंशन है, एमटेक के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ मेंशन है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके जो रिक्वायरमेंट है, जो आपका सिलेबस है आपका एडमिशंस के लिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे, उनके जो आपका सिलेबस रहेगा यहाँ पे मेंशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगे। तो देन इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका जो एडमिशन होगा वो आपका एंट्रेंस टेस्ट बेसिस पे होगा। आपका कोई भी सीयूईटी एग्जाम, सीयूईटी आपका एग्जाम नहीं होगा। आपका जो एग्जाम आपका होगा एंट्रेंस एग्जाम होगा दून यूनिवर्सिटी का, उसी अकॉर्डिंग आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। एंड आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड आपका जो लास्ट डेट है आपको एडमिशन में अप्लाई करने के लिए 31 मई रहने वाला है। एंड जो आपका सिलेबस है सिंपली इस तरीके से फॉलो करा जाएगा जो यहाँ पे मेंशन है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके अकॉर्डिंगली आपको जो मॉक पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, आपको वेबसाइट के ऊपर से सिंपली एडमिशन सेक्शन के अंदर जाना है। एडमिशन सेक्शन के अंदर जाने के बाद सिंपली आपको जाना है यहाँ पे डाउनलोड सैंपल पेपर्स। देन अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके जो सैंपल पेपर्स है यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई थिंक आपके जितने भी डाउट्स थे मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई डाउट फिर भी रह गया हो, सिंपली आप नीचे इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां से मैं आपको इन्फॉर्म आपका रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन है देन आप सिंपली व्हाट्सएप जो आपको नीचे नंबर देखने को मिल रहा है वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।